दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाला भारत जो नारा लगाता है भारत, अगर हम वहाँ की बात कर लें तो देख रहे हैं आपकी अक़लियतों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। अपने क़याम से आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत से मसाइल को पुरअमन हल किया, लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिन्हें अब भी हल करना बाकी है, जिन्हें हल नहीं किया गया और अशद ज़रूरत है कि उनको हल किया जाए। मसला फ़लस्तीन आपके सामने है और मसला कश्मीर भी। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह आज भी मुनसिफाना हल के मुंतज़िर। आप मेरी बात से अग्री करेंगे तमाम नाज़रीन। अब फ्रांस जैसा लिबरल तरक्की याफ्ता मुल्क, वहाँ पे क्या नहीं हो रहा। इस्लामोफोबिया और तासुब पे मबनी जो सोच है उसने मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी है। फ्रांस, आपको पता है, यूरोप में वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। फ्रांस यूरोप के उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 लाख या शायद इससे भी ज़्यादा मुसलमान फ्रांस में आबाद हैं। 50 लाख से भी ज़्यादा मुसलमान इस टाइम पे फ्रांस में आबाद हैं। लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे सबको पता है। फ्रांस में जो मुसलमान ख़वातीन हैं वो हिजाब नहीं कर सकती, चेहरे पर नकाब डालने पर, हिजाब पर वहाँ पे पाबंदी है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की कमेटी ने भी मुस्तरद करते हुए इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे रखा है और इस कानून पर नज़रसानी का मुतालबा भी किया है। कमेटी ने कानून साजी पर उठाए गए जो इक़दाम उसके हवाले से रिपोर्ट में क्या कहा, ज़रा सुनिएगा कि फ्रांस इस पाबंदी की वजाहत करने में आपको पता है कि नाकाम रहा है। अब ये जो रिपोर्ट है ये कानून नहीं, लेकिन ये अदालतों पर असरअंदाज हो सकती है। और अक़वाम मुत्तहिदा की ये कमेटी चेहरे के नकाब पर पाबंदी और सिक्योरिटी के हवाले से या माशरे में कह लें कि एक साथ रहने का जो मकसद है वो हासिल करने के हवाले से फ्रांस के दावों पर कायल नहीं हुई और फ्रांस का इस पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं आया। अच्छा, अब जुलाई 2014 में इंसानी हकूक़ की यूरोपीय अदालत ने फ्रांस की नकाब पर जो मुतनाज़ पाबंदी है उसको दुरुस्त करार दे दिया और चेहरे के नकाब पर पाबंदी को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार देने की दलील को मुस्तरद कर दिया। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ कमेटी है उसने अपने बयान में यूरोपीय अदालत के इस फैसले से इख्तिलाफ़ किया और क्या कहना था उनका, क्या वो कहते हैं कि ये पाबंदी ख़वातीन को अपने मजहबी फ़राइज़ की अंजामदेही के हक़ को नुकसान है। अभी तो यूरोप में बढ़ते हुए आप कह लें कि जो इस्लामोफोबिया है उसकी पाकिस्तान की जानिब से भी हमने देखा कि भरपूर शदीद मज़म्मत की जा रही है। वज़ीर आज़म जमाए पाकिस्तान के इमरान खान साहब, उन्होंने आलमी प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर आवाज़ उठाई और दुनिया को इसके नताइज से ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि दुनिया को इसके जो नताइज हैं उससे भी खुलकर ख़बरदार किया है। खान साहब का क्लिप होगा, थीम ज़रा चलाइएगा। देखा आपने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खुलकर आवाज़ उठाई और आलमी प्लेटफॉर्म पर दुनिया को इसके नताइज से भी ख़बरदार किया है। जो दुनिया कर रही है इस्लामोफोबिया के हवाले से हमेशा खुलकर आवाज़ उठाई खान साहब ने, इस पर उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब नाज़रीन, फ्रांस में जो इज़हार राय की आज़ादी है उसको जवाज़ बनाकर, यानी इज़हार राय की आज़ादी को बाकायदा जवाज़ बनाकर मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खेला जा रहा है और ये जो मजहबी जज्बात है मुसलमानों के उसको मजरूह करने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं रहा। गुस्ताखाना खाकों का जो मामला है ये नया नहीं है, 15 साल से वक्फे से उठाया जा रहा है। 15 साल कम नहीं होते, मैं 15 दिन नहीं कह रही, 15 महीने नहीं कह रही, 15 साल कह रही हूँ। सोचिए ज़रा, अब फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के बाद से अब तक मुस्लिम दुनिया की जानिब से क्या एहतजाज नहीं किया गया? खुलकर एहतजाज किया गया, हर मुसलमान ने आवाज़ उठाई और इस एहतजाज पर, मुसलमानों की दिल आज़ारी पर आपको कोई संजीदा दिखाई देता है? कोई है जो ये सिलसिला रोक रहा है? कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, बल्कि उल्टा सितम। ये देखिए, यानी दिल आज़ारी भी मुसलमानों की जा रही है, उनके जज्बात से खेला जा रहा है। और दिल आज़ारी के बाद आप ये सितम देखिए कि उल्टा इश्तियाल दिलाने वाली कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। और जो फ्रांसीसी सदर का मुतनाज़े बयानात थे, उनके मुतनाज़े बयानात के बाद एक तरफ मुस्लिम ममालिक में फ्रांस का बॉयकॉट जारी, आपको पता है, और दूसरी जानिब फ्रांस ने जो मुस्लिम अक़लियत के साथ गैर मुनसिफाना तर्ज़ अमल इख्तियार कर रखा है, आपके सामने ही है। आपको पता है कि फ्रांस में 76 मसाजिद को बंद कर दिया गया, 76 मस्जिदें जिनको बंद कर दिया गया है और जो दर्जनों मसाजिद ऐसी हैं या इस्लामिक सेंटर्स हैं जिनको वॉच लिस्ट में डाला जा चुका है। कहते हैं जी फ्रांस में इन मसाजिद की कड़ी निगरानी की जाएगी,
और ये जो कड़ी निगरानी वाला ऐलान है ये खुद वहाँ के फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने की है। वज़ीर दाखिला क्या कहता है बयान में? वो कहते हैं जी कि जिन मसाजिद पर हमें शक है, ये शुबा है कि वहाँ पर इंतहा पसंदाना नज़रियात को बाकायदा फ़रोग दिया जा रहा है, शक है, मेरे बात पर गौर कीजिएगा, इनको शक है या शुबा है कि इन मसाजिद में शायद इंतहा पसंदाना नज़रियात को फ़रोग दिया जा रहा है, उनको सख्त निगरानी का सामना करना पड़ेगा। अब इनको यकीन नहीं है, शक की बुनियाद पर ये मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ये लोग हैं, ये कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। और ये जो वज़ीर दाखिला फ्रांस के, इनके मुताबिक तफ्तीश के दौरान 76 मसाजिद को इंतहा पसंदाना नज़रियात के फ़रोग में बाकायदा मुलव्विस पाया गया। अच्छा, 16 जो मसाजिद है उसमें से 16 मसाजिद दारुल हुकूमत पेरिस में है और जो बकिया 60 मसाजिद हैं, 76 में से 16 पेरिस में, और जो बाकी जो 60 हैं वो मुल्क भर के दूसरे शहरों में या कस्बों में हैं। और जो फ्रांस भर में मसाजिद की जो मजमूई तादाद है वो 2600 से ज़्यादा है, 2600 से ज़्यादा है। अब हुकूमत ने ऐसे गैर कानूनी जो मुहाजिरीन हैं, आपको पता है, उनको भी मुल्क बदर करने का कह दिया कि जिनको मुल्क बदर कर दिया जाए, जो इंतहा पसंदाना नज़रियात की वजह से हुकाम की निगाहों में है। अब इस वक्त फ्रांस में मजमूई तौर पर कई गैर मुल्की, आप कह लें कि मुहाजिरीन इंटेलिजेंस इदारों की निगरानी में हैं और उनसे 66 को मुल्क को बदर करने का भी कहा जा चुका है। उनमें से 66 ऐसे इनको बाकायदा मुल्क बदर करने का कहा जा चुका है। 50 को बाकायदा हिरासती मराकज़ और जो दीगर 30 हैं उनको नज़रबंद कर दिया गया। ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है शक की बुनियाद पर, शुबे की बुनियाद पर। इनमें से बहुत सी चीज़ों में इनको यकीन भी नहीं, जो इनकी तफ्तीश है पता नहीं वो भी किस हद तक सच है, ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब फ्रांसीसी हुकूमत के इन इक़दामात से मुस्लिम कम्यूनिटी में यकीनी तौर पर शदीद बेचैनी पाई जाती है। और फ्रांस, मैं आपको अपने अल्फाज दोहरा रही हूँ कि यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं वहाँ पर आबाद है, तकरीबन 50 लाख से भी ज़्यादा तादाद है मुसलमानों की जो वहाँ पर आबाद है। अब वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो इम्तियाज़ी कवानीन है बाकायदा इशारा दे रहे हैं कि फ़्रांस को इस्लामोफोबिया से ख़तरात लाहक हैं। इस्लामोफोबिया के दहशतनाक नताइज हम न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च वाक़े में भी देख चुके हैं। आपको याद होगा वाक़या, किस तरह एक जुनूनी शख्स है ना, जुनूनी शख्स ने क्राइस्टचर्च की मस्जिद में फायरिंग करके नमाजियों को शहीद किया था। और ये जो वहशियाना बर्बरियत का वाक़या पेश आया था, इस पर पूरा न्यूजीलैंड मुसलमानों का हमदर्द बना। लेकिन जो एक चेहरा जो सबसे ज़्यादा नुमाया होकर सामने आया वो न्यूजीलैंड की खातून वज़ीर आज़म का था। उन्होंने मुल्क की क़यादत का, अगर मैं कहूँ कि सही मायनों में हक़ अदा किया, तो आप अग्री करेंगे मेरी बात से, सेकंड करेंगे मेरे अल्फाज। और जितनी इन खातून की इज़्ज़त की जाए, यकीन जानिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि किन अल्फाज में मैं इनकी इज़्ज़त करूं या मैं बयान करूं कि मेरे दिल में इन खातून के लिए कितनी इज़्ज़त है। ये न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म है, इन्होंने बाकायदा मुल्क की क़यादत का हक़ अदा कर दिया। मुसलमानों को जो गमज़दा थे, जिनके जज्बात के साथ खेला जाएगा, उनको तकलीफ़ पहुँचाई जाएगी, उनकी दिलज़ारी की जाएगी, किन्हीं तौर पर वो गमज़दा होंगे, गमगीन होंगे, बाकायदा उनके गम में ये शामिल हुई। और पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने किस तरह से अपने गेटअप से भी उनके साथ इजहार मोहब्बत किया, मोहब्बत का इजहार किया और बताया कि उनके साथ खड़ी हैं, उनके जज्बात की कदर करती हैं। इन्हें दुपट्टा सर पे डाला,